पूर्णिया जिला के श्रीनगर प्रखंड में भाकपा माले की संकल्प सभा, बेकसूर कार्यकर्ताओं की अविलंब रिहाई की मांग। पूर्णिया जिला अंतर्गत श्रीनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च विद्यालय श्रीनगर परिसर में भाकपा माले की ओर से एक संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के माध्यम से पार्टी ने कथित तौर पर फर्जी मुकदमों में जेल भेजे गए बेकसूर लोगों की अविलंब रिहाई की मांग उठाई है। सभा में विशेष रूप से कॉमरेड संतोष ऋषि, दुर्गानंद ऋषि और विष्णुदेव ऋषि की रिहाई की मांग की गई है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि गरीबों और भूमिहीनों के हक की लड़ाई लड़ने वाले इन तीनों साथियों को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया है। इस मौके पर भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य मुख्तार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में भाजपा नीतीश की सरकार गरीब विरोधी नीतियां चला रही है। सरकार गरीबों के आशियानों और जमीन अधिकारों पर बुलडोजर चला रही है। जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि संतोष ऋषि, दुर्गानंद ऋषि और विष्णुदेव ऋषि की गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। पार्टी इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और आगामी दिनों में इस मुद्दे को लेकर जोरदार आंदोलन छेड़ा जाएगा। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने देश भर में व्याप्त जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया और निर्दोष लोगों की रिहाई तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। सभा के अंत में सरकार और प्रशासन से सभी निर्दोष बंदियों को तुरंत रिहा करने तथा गरीबों के जमीन अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। श्रीनगर से मोहम्मद नोमान आलम की रिपोर्ट। देखिए, अभी जो नई सरकार बनी है वो भाजपा जदयू की सरकार बिहार में है। इस बार सरकार बनते ही बेलगाम हो गया है। गरीबों जो बरसों बरसों से बसे हुए थे उनको उजाड़ने का एक अभियान चला दिया है। बुलडोजर राज टाइप के सब कर दिया है। गरीबों के पक्ष में जो पहले मनरेगा कानून बना हुआ था उस कानून को भी मतलब खत्म करने का प्लानिंग ले करके एक नए सिरे से ग्राम जी कानून नाम रख करके उसमें कटौती करना है। दरअसल मंशा है कानूनों के खत्म कर देना। मतलब इस सरकार पूरी तरह खुल्लम खुल्ला गरीब विरोधी हो गई है, मेहनत कश किसानों के खिलाफ खड़ी है। और जो गरीबों के पक्ष में लड़ने वाली पार्टी है भाकपा माले, इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर वो पैनी निगाह रखे हुए था और वो चाह रहा है कि किसी भी तरह सामंतों के पक्ष में खड़ा रहे और इनको झुकाएं। इसका ताजा उदाहरण आपके सामने है। श्रीनगर के हमारे साथी हैं मुख्तार जी, तो सिर्फ श्रीनगर के लीडर नहीं है, ये हम लोगों के पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य और राज्य कमेटी के द्वारा भेजा गया है मजदूर किसानों के पक्ष में लड़ाई जो हो रही है उसके नेतृत्व करने के लिए। तो जमीन की बड़ी लड़ाई है। यहाँ बड़े बड़े ब्रोकरों का संरक्षण सरकार के द्वारा प्राप्त है। जितने भी छटे हुए गुंडे अपराधी हैं सब इनके नियंत्रण में चल रहे हैं और इनके ही द्वारा सरकार चला रही है। हम लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो यहाँ के सरकार है, राजनेता, अपराधी, पुलिस प्रशासन, ये गठजोड़ की सरकार है और यह एक वर्ग के पक्ष में खुल्ला खुल्ला खड़ी है, अमीरों के पक्ष में खड़ी है, भूमाफियाओं के पक्ष में खड़ी है, अपराधियों के पक्ष में खड़ी है और गरीबों के खिलाफ एकदम अनवरत लड़ते रह रही है, आगे भी लड़ने की तैयारी है। हम इस संकल्प सभा से मांग करते हैं कि जो भूमि सुधार कानून है उसको अक्षरशः लागू करे। डी बंदोपाध्याय का जो सिफारिश है उसको लागू करे। तमाम सीलिंग से फालतू जमीन, गैरमजरूआ जमीन, मठ की जमीन तमाम गरीबों के बीच में वितरण करे और एक शिक्षा में भी व्यापक सुधार करे, समान शिक्षा लागू करे, स्वास्थ्य में भी सुधार करे और ये जो विधि व्यवस्था इनका पूरी तरह चौपट हो गया है इस पर ही कंट्रोल करे, नहीं तो फिर जनता, हम लोग संगठित कर रहे हैं, जनता जाग रही है। मान ली इनके सामने, हम लोग के सामने चुनौती भी है और उभरता हुआ कहिए कि एक आशा भी है। व्यापक दायरे में हम लोग संगठन को बढ़ाएंगे और ऐसे सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। विजय कुमार, जिला सचिव भाकपा माले। गुंडा गठजोड़ है, खास करके वो ब्रोकर जो जमीन भूमाफिया लोग हैं, ये लोग गरीबों को उजाड़ने पर माने उतारू हैं और औने पौने भाव में ये जमीन को, जिस जमीन पर बरसों से गरीब आदिवासी दलित बसा हुआ है, उस जमीन को सस्ता में खरीद कर लिया है और खरीद करके गांव में झूठा मुकदमा करके उसको जेल में डाल करके जमीन को हथियाना चाहता है। इस लड़ाई को जो हम लोग, जिस जमीन पर हम बरसों से बसे हैं, सरकार कह रही है कि उसको हम वार्षिक पर्चा देंगे, कम से कम 5 डिसमिल 3 डिसमिल देंगे,
लेकिन यह बासगिट पर्चा नहीं दे करके और उजाड़ने का काम कर रहा है, ताकि ये लोग हट जाए और इस ज़मीन को हम जो है अपना ऊँचा भाव में बेच सकें या और कुछ करेंगे। इसके लिए हम लोग आज संकल्प सभा रखे हैं यहाँ आपको श्रीनगर में। इसमें जो भी हम लोगों का अधिकार की लड़ाई होगा हम लोग लड़ेंगे। क्या परिचय हुआ? कॉमरेड इस्लामुद्दीन जिला कमेटी सदस्य और किसान महासभा का हम जिला अध्यक्ष हैं। तो इस संकल्प सभा के माध्यम से प्रशासन को और इस पूरे इलाके के जो भू माफिया लोग हैं, जमींदार लोग हैं, सामंती मिजाज के लोग हैं, जो गैर बराबरी चाहते हैं, जो गरीबों को चाहते हैं कि दबा करके रखा जाए, उन तमाम लोगों को इस संकल्प सभा के माध्यम से भाकपा माले की ओर से हम लोग चेतावनी देने के लिए संकल्प सभा किए थे कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि हम फर्जी मुकदमा कर देंगे, फर्जी मुकदमा करके किसी को जेल में डाल देंगे और उससे लड़ाई कमजोर हो जाएगी, तो गरीबों की लड़ाई इससे कमजोर नहीं होगी, बल्कि गरीबों की लड़ाई और मजबूत होगी और तीखा होगा, प्रतिवाद और तीखा होगा। इस संकल्प को लेने के लिए यहाँ संकल्प सभा हम लोगों ने किया था। साथ ही साथ हम लोग इस संकल्प सभा के माध्यम से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अभी देश के भीतर किस तरह की राजनीति है, अमेरिका के आगे किस तरीके से हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे देश को गिरवी रख रहा है। अमेरिका वहां से आदेश देता है, डोनाल्ड ट्रंप आदेश देता है कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, और ये बेशर्म प्रधानमंत्री कहता है कि हाँ ठीक है हुजूर, आप कह रहे हैं कि हमको रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, तो हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कि कर रहे हैं गौतम अडानी को बचाने के लिए। तो ये जो पूरा याराना पूंजीवाद है कि पूरे देश के भीतर वोट तो हम लोग दिए, गरीब लोग दिए, देश का जो 95% गरीब लोग है, जो बहुसंख्यक आबादी है, वो वोट दी, लेकिन राज चलेगा अंबानी का, अडानी का। तो ये जो कंपनी राज थोपने की कोशिश देश पर है, भारत के संविधान पर किस तरीके से हमला करने की कोशिश है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, हम लोगों ने देखा कि चुनाव से पहले किस तरीके से गरीबों के वोट को चुराया गया, और पूरा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहा था, विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहा था, और सत्ता पक्ष को एक तरीके से वो प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको एक तरीके से सुरक्षा दे रहा था, सुरक्षा कवच के बतौर वो काम कर रहा था। तो ये जो संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, और हमारे देश पर मोदी, अंबानी, अडानी के माध्यम से देश पर जो कंपनी राज थोपना चाह रहा है, और फिर नीचे जो पूरी लड़ाई है, उस पूरी लड़ाई को लेकर के यहाँ संकल्प सभा हम लोगों ने आयोजित किया। आगे आने वाले समय में आप लोग जैसा जानते हैं, कॉमरेड ने भी बताया कि 12 तारीख को ऑल इंडिया स्ट्राइक है। जितना भी भाजपा छोड़ करके बाकी सभी पार्टियों के का जो मजदूर संगठन है, किस तरीके से श्रम कानूनों में बदलाव हुआ है, 4 श्रम कोड आया है, और हम लोग जानते हैं कि ये पूंजीपति की सरकार है, पूंजीपतियों के पक्ष में ये कानून बना रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पूंजीपति जो है वो लोगों का शोषण कर सके। तो उसके खिलाफ ऑल इंडिया स्ट्राइक है। तो आगे वो भी लड़ाई है। बिहार में किस तरीके से आए दिन आप देख रहे हैं कि बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, रेप हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है, और हम लोगों ने देखा कि रेप और मर्डर के सवाल पर हमारे यहाँ पूर्णिया के जो सांसद हैं, स्थानीय अभी सांसद हैं पप्पू यादव, किस तरीके से उस सवाल को वो उठा रहे थे, उनके गांव भी गए, हम लोगों का भी संगठन उसको उठा रहा है, और किस तरीके से आज से 30 साल पहले के केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग भी सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका दमन किया जा रहा है। आज देख लीजिए कि उमर खालिद, शर्जील इमाम पिछले 5 साल से बिना ट्रायल के, मतलब आप सोचिए कि मतलब ये देश के का कानून क्या है कि बिना ट्रायल के 5 साल से उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे जो हमारे नौजवान हैं वो जेल में बंद हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो है किस तरीके से हाईजेक कर लिया गया है। तो इसके खिलाफ आगे आने वाले समय में हम मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। इस संकल्प को लेकर के लिए हम लोग यहाँ संकल्प सभा कर रहे थे। मुख्तार, राज्य कमेटी सदस्य, भाकपा माले।